बिलाखिर यूके की गिरती इकॉनमी का गुब्बारा फट गया। ब्रिटिश एम्पायर जो एक ज़माने में 74 ममालिक पे काबिज थी, उसकी मईशत घुटनों के बल गिरी है और उसकी ग्रोथ 0% होने वाली है, ऐसा फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन OECD का कहना है। इसी गिरती मईशत को संभाला देने के लिए पिछले 6 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर तब्दील क्यों हुए हैं और उससे कोई भी फायदा क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगले 5 मिनट में हम ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन से भरी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। Inflation here has hit a new 40-year high. Because an emergency move from the Bank of England. Shame on you! Shame on you! The government has lost control of the British economy. 2022 में जब पूरी दुनिया ग्लोबल इन्फ्लेशन से गुजर रही है, फेसबुक अपने 12,000 एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने 1,000 वर्कर्स को गुड बाय कह दिया है और अमेज़न ने अपनी हायरिंग ही फ्रीज कर दी है। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बुरा हाल यूके का है, जहां गैस, बिजली, राशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग अपने घर का सामान तक बेच रहे हैं। पाउंड डॉलर के मुकाबले में अपनी तारीख की लोएस्ट प्राइस पे है। बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने वादा किया कि वो बरतानिया को इस मुश्किल से निकालेंगे, लेकिन सिर्फ 45 दिन में उन्हें एहसास हो गया कि ये यूके की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिसेशन है और उन्होंने रिजाइन कर दिया। I cannot deliver the mandate, Kim, that I am resigning as leader of the Conservative Party. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सब यूके में क्यों हुआ? ब्रिटिश एम्पायर जहां सूरज गरूब नहीं होता था, वो आज स्टैगफ्लेशन के अंधेरे में गिरी हुई है। ये कहानी शुरू होती है ब्रेक्जिट से, वही ब्रेक्जिट जिसमें यूके ने बड़े गुरूर से यूरोप को धुतकार दिया था। यूरोप का हिस्सा होने की वजह से ट्रेड में काफी आसानी थी और यूरोप के लोग आसानी से यूके में आ जा सकते थे, यानी टूरिज्म से खूब पैसा बन रहा था। यूरोप के स्टूडेंट्स जिनकी फीस यूके के यूरोप का पार्ट होने की वजह से काफी कम थी, उन्हें भी ब्रेक्जिट के बाद पूरी दुनिया की तरह जब यूके की हाई फी पे करना पड़ी तो उन्होंने आना ही छोड़ दिया। यूरोप से जॉब के लिए यूके आने वाले भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे। इस सब ने यूके की इकोनॉमी को भरपूर मुतासिर किया। इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और यूके में रहना मुश्किल हो गया। तभी यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन गए और एक खातून प्राइम मिनिस्टर आई, यानी लिज ट्रस। उन्होंने वादा किया कि वो यूके को इस मुश्किल से निकाल लेंगी। उन्होंने सबसे पहले टैक्स कट लगाए, यानी टैक्स कम कर दिया, लेकिन अमीरों पर। यूके में 1.5 लाख पाउंड्स कमाने वाले को अपनी इनकम का 45% तक टैक्स देना पड़ता है, लेकिन लिज ट्रस ने ये टैक्स कम कर दिया। प्लस कॉर्पोरेट कंपनीज यानी बड़े बड़े इदारे जो लाखों करोड़ों पाउंड्स कमाते थे, उन पे भी टैक्स 19% से बढ़कर 25% होने लगा था, लेकिन लिज ट्रस ने ये प्लान भी रोक दिया। ये खबर आम लोगों पे बॉम्ब बन के गिरी, यानी सब पैसा और बोझ सिर्फ आम आदमी पे। हत्ता कि IMF ने भी यूके के टैक्स प्लान पे तनकीद की, लेकिन ट्रस हुकूमत अपने प्लान से 1 इंच नहीं हिली। In a statement it said developments in the UK would be closely monitored and untargeted fiscal packages were not recommended at a time of high inflation. It warned the government that its mini budget risks increasing inequality. हत्ता कि लोग लिज ट्रस के खिलाफ हो गए और उनकी पॉलिसीज को ट्रसोनॉमिक्स कहकर तनकीद करने लगे। पब्लिक ने गिरते हुए पाउंड की बजाय मजबूत डॉलर को खरीदना शुरू कर दिया। इन्वेस्टर्स ने मार्केट से पैसा निकाल लिया। फाइनली यूके अब स्टैगफ्लेशन की हालत में है। स्टैगफ्लेशन से मुराद ऐसी कंडीशन है जिसमें कीमतें भी बढ़ती हैं, मुल्क की ग्रोथ भी कम हो जाती है। मान लीजिए दुकानदार को सेब 100 रुपए किलो कॉस्ट पड़ती है और वो 120 रुपए में बेचकर 20 रुपए का नफा कमाता है। स्टैगफ्लेशन में वही सेब उसे 150 रुपए में मिलेंगे और वो 160 का बेचेगा, यानी कंज्यूमर महंगाई का रोना रोएगा और दुकानदार कम नफे का। लिहाजा लिज ट्रस को जाना पड़ा। लिज ट्रस के रिजाइन के बाद 42 साला ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ऋषि सुनक एक अरबपति शख्स हैं और वो यूके के पहले साउथ एशियन प्राइम मिनिस्टर भी हैं। मजे की बात यह है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से थे। इससे भी मजे की बात यह है कि जिस बरतानिया ने इंडिया पाकिस्तान पे 100 साल हुकूमत की, आज उसी बरतानिया में एक ऐसी हुकूमत बन चुकी है जिसके सरबराह एक साउथ एशियन है। ऋषि सुनक से यूके को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वो पहले ही बता चुके हैं कि यूके एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इन चैलेंजेस का सामना रहेगा। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए बरतानिया के इकोनॉमी रिसेशन में सीखने को बहुत से लेसन है। थोड़ा सा भी रिसर्च करने वाला शख्स पाकिस्तान के अगले चंद सालों का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। कैसे?
पूरी दुनिया में जब डॉलर महंगा हो रहा है तो पाकिस्तान में डॉलर सस्ता या स्टेबल कैसे है? यकीनन आर्टिफिशियल तरीके से। ये बलून कुछ ही अरसे के बाद ब्रस्ट करेगा। कोई भी मुल्क सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट्स के दम पे स्टेबल रह सकता है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 2022 तक अचानक बढ़ने के बाद दोबारा कम होना शुरू हो गई है। IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत हर साल बिजली की कीमत बढ़ेगी। पाकिस्तान की गैस के जखीरे CNG में चला कर तकरीबन खत्म हो चुके हैं और अब पेट्रोल की तरह गैस भी बाहर से इंपोर्ट होगी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हद से ज्यादा है। इन्वेस्टर, कंपनीज और इंटरनेशनल इदारे तभी आपको स्टेबल मानते हैं जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। कब धरना हो जाए, कब हुकूमत फिर गिर जाए, कुछ पता नहीं है। हर चीज के मुतालिक मसले तो शायद सब बता देते हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? मारूफ इकोनॉमिस्ट आतिफ मियां कहते हैं कि पाकिस्तान की सब जमातों को इकोनॉमी को हॉली काउ बनाना होगा, यानी मुकद्दस गाय, जिसको कुछ कोई नहीं कह सकता। यानी सब पार्टीज किसी भी चीज पे सियासत करें लेकिन इकोनॉमी पे नहीं, ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे और पाकिस्तान तरक्की करे। कमेंट्स में बताइए कि क्या आप इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी एक बलून ब्रश की तरह फट सकती है? इसके अलावा ये भी बताइए कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वस्सलाम।